सो अनदर स्मॉल एफएमसीजी कंपनी एडीएफ फूड्स, इसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे हम इस क्वार्टर का। बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो दो मेन सेगमेंट हैं इनके। पहला है फ्रोजन फूड्स का, जिसमें ये लाइक मसाले हों या फ्रोजन फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस फूड्स जो होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको रिटेलर्स को ये सेल करते हैं। दूसरा सेगमेंट है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का। सो कुछ इंडिया से बड़ी ये एफएमसीजी कंपनीज़ हैं लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर या पतंजलि। इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इसके साथ में नीदरलैंड की एक कंपनी है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ये इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो इनका मेजर सेगमेंट है फ्रोजन फूड्स वाला, बिकॉज 80% ऑफ रेवेन्यू जो है वो इनको इसी बिज़नेस से आता है। 20% रेवेन्यू जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। सो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक है। मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। बट पिछले कुछ टाइम से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस बिज़नेस का तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रही है दोनों ही सेगमेंट में। अगर हम रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करें इसका, सो Q1 में इनका जो सेल्स ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 16% का रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। मार्जिन्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है इस कंपनी की, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। 9% का मार्जिन था इनका लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होकर ऑलमोस्ट 20% का मार्जिन है इनका इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो रोबस्ट ग्रोथ है उसमें, 93% से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो ये जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें दिख रही है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, चाहे वो मार्जिन्स हो या नेट प्रॉफिट हो, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। 16% से सेल्स ग्रो हुआ है इनका, बट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है कंपनी की इस क्वार्टर में। इसके अलावा बोरोइंग्स यानी कि डेट जो है वो कंपनी ने कम किया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वो इस कंपनी पे कम लगी है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो लास्ट ईयर में है। तो सेल्स ग्रोथ के साथ में कॉस्ट आपकी कम हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा लेवरेज मिला इस कंपनी को। एंड प्रॉफिट ग्रोथ हम देख रहे हैं कि 93% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है इस कंपनी की। मार्जिन्स आई थिंक अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट मार्जिन रिपोर्ट किए हैं एडीएफ फूड्स ने इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट वाइज बहुत ही रोबस्ट नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं Q1 में। देन थोड़ा सा अगर इनके सेगमेंट को एनालाइज करें तो इस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो इनका ये प्रोसेस्ड फूड वाला बिज़नेस है, यानी कि जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स वाले जो बिज़नेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज यूएस, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे सप्लाई चेन इशू की वजह से सेल्स में थोड़ा सा म्यूटेड सेल्स नंबर रहा है। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है इनका, जहाँ पे ये कुछ बड़ी एफएमसीजी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, वहाँ 40% की ग्रोथ आई है इनको ऑन अ वाई बेसिस। तो उस वाले बिजनेस ने ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूट किया है इस क्वार्टर में। देन अगर हम इनके प्रोडक्ट्स को देखें तो इनका सबसे मेजर जो प्रोडक्ट है प्रोसेस वाले बिजनेस में, जो मेजर सेगमेंट है इस कंपनी का, वो अशोका प्रोडक्ट है, अशोका ब्रांड के नाम से। एंड अशोका ब्रांड इनके लिए पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 2 गुना ग्रोथ दिखाई है उसने, सिर्फ पिछले 2 साल में। उस ब्रांड के अंडर ये फ्रोजन करीज़ वगैरह इन्होंने इस क्वार्टर में बटर और घी भी लॉन्च किया अशोका के ब्रांड से। देन आपका पैक्ड दाल मखनी, पैक्ड आपका मतलब जितनी भी ये फूड आइटम्स होते हैं फ्रोज़न फूड्स के अंडर, वो सारा इसी ब्रांड के नाम से आता है। स्पाइसेस इसी ब्रांड के नाम से आते हैं, सॉसेस इसी ब्रांड के नाम से आते हैं। सो काफ़ी मेजर प्रोडक्ट है इस कंपनी के लिए अशोका ब्रांड। एंड आने वाले क्वार्टर में भी कुछ नए कैटेगरीज जो है वो इसी ब्रांड के अंदर लॉन्च करने का प्लान कर रही है ये कंपनी। सो प्रोडक्ट इनका काफ़ी नीश है, बिकॉज वी ऑल नो कि जैसे जैसे लोग बिजी होते जा रहे हैं, फ्रोजन फूड्स हों या आपके जो पैकेट फूड्स होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। सो ऐसे में अगर जो कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर है जो उन कैटेगरी को एक ब्रांड वाले तरीके से सेल कर सकता है अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, तो उस बिज़नेस मॉडल के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। एंड एडीएफ फूड्स वन ऑफ द उस कैटेगरी में फॉल करने वाला कंपनी है, हम कह सकते हैं। सो आउटलुक की अगर बात करें इस कंपनी की,
बिजनेस मॉडल और जो प्रोडक्ट है इसका, उसकी ग्रोथ है एज इट इज़, काफ़ी अच्छा आउटलुक है, पॉजिटिव आउटलुक है। न्यू फैक्ट्री इन्होंने अभी लॉन्च करी है गुजरात में, सूरत में, जिसका कमर्शियलाइजेशन आने वाले कुछ क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेड है इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास और बढ़ सकता है, यानी कि अभी 15% है, बट ये बढ़ करके 20% के आसपास की कंपनी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है। एंड पी मल्टीपल भी अगर हम इसका देखें तो सिर्फ 36 का पी मल्टीपल है, लाइक इन द केस ऑफ हिंदुस्तान फूड जहाँ पे हमने देखा 80 का पी का मल्टीपल था, एडीएफ फूड के केस में वो पी मल्टीपल भी 36 का है। यानी कि आउटलुक अच्छा है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, और बिजनेस एक्सपैंड भी कर रहा है। इसके साथ में स्टॉक भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो आई मीन अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा स्मॉल कैप एफएमसीजी स्टॉक है ये। लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करती है, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर के एज ऑफ नाउ। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एडीएफ फूड्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।